Hello, bachcho. Let's read a question. The question is saying that a solution of a non-volatile solute in water freezes at minus 0.30 degrees centigrade. The vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.51 mm of Hg. The Kf of water is 1.86 Kelvin per kg per mole. Calculate the vapor pressure of this solution at 298 Kelvin. So let's solve this question. If I'm talking about the key point of this question, the key point is depression in freezing point. And the formula of depression in freezing point is delta Tf is equal to Kf multiplied with small m. So what is the delta Tf here? Delta Tf is depression in freezing point and Kf is molar depression constant. Small m is molality. So in this question, delta Tf is equal to Kf, I am putting the values of small m, that is molality. तो इसको हम 1000 मल्टीप्लाई विद W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई विद W2 लिख सकते हैं. यहाँ पे W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट. M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स. ठीक है. तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 0.30. के एफ की वैल्यू गिवन 1.86 मल्टीप्लाई विद 1000 मल्टीप्लाई विद W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई विद W2. इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 0.30 अपॉन 1.86 मल्टीप्लाई विद 1000 विच इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई विद W2. इसे मैंने दिया है इक्वेशन नंबर 1. अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ कहता है कि P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ओके. P नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 23.51. PS हमें फाइंड आउट करना है. P नॉट की जगह 23.51 में लिख रही हूँ. एक्स सोल्यूट का फॉर्मूला जो होगा वो होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2. यहाँ पे N1 क्या है मेरा? मोल्स ऑफ सोल्यूट और N2 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. (23.51 माइनस PS अपॉन 23.51. अब मैं नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकती हूँ W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस N2 की जगह लिखूंगी W2 अपॉन M2. तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 23.51 माइनस PS अपॉन 23.51 इज इक्वल टू जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ लिखा था W1 अपॉन M1 मल्टीप्लाई विद W2 की जगह हम मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ. तो ये आएगा 0.30 अपॉन 1.86 मल्टीप्लाई विद 1000. और W2 के है, यहाँ पे W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाटर का मास. वाटर का मास कितना होता है? 18. तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 18. जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आई गेट 1 माइनस PS अपॉन 23.51. 23.5 जब मैंने एलसीएम लिया तो 23.51 23.51 कट गया तो 1 आ गया. PS अपॉन 23.51 और यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी मेरी 2.903 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर माइनस 3. तो मेरा PS जब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगी तो 1 माइनस PS विल बी 29.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 23.51. और जो भी यहाँ से वैल्यूज आएगी उसको मैं 1 ऐड कर दूंगी. तो यहाँ से मेरी ओवरऑल PS की वैल्यू निकल के आती है 23.44 mm ऑफ Hg.
I hope all you understand. Thank you very much.